वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ संडे सीरीज। एंड आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला था कि जब हम लोग ये संडे सीरीज शुरू कर रहे थे ना, तो जब हम चीज़ें इंटरनेट पे रखेंगे तो आई गेस इंटरनेट फ्लिप हो जाएगा। लास्ट हफ्ते हम लोगों ने एक गाना रिलीज करा था अनाथ, एंड बेसिकली उस सॉन्ग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शायद अब तक मेरे जहन में दफन थी एंड अब तक वो सारी चीज़ें इंटरनेट पे कभी आई ही नहीं थी। मैंने ये सीरीज शुरू करी थी ना, तो मैंने आपको बोला था यार कि जिस दिन वो चीज़ें इंटरनेट पे आएंगी ना तो बहुत सारे लोग शॉक में चले जाएंगे। बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि मैंने वो सारी चीज़ें कैसे प्रोसेस करी हैं, कैसे झेली हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए वो सारी चीज़ें प्रोसेस करना ना इम्पॉसिबल सा हो गया था। बट आज की डेट पे seeing that support from the internet, comments, calls, text, उन लोगों से कॉल्स जो एक टाइम पे शायद से थोड़े से डिल्यूजनल थे कि भाई अनुराग कि तूने ये इतना बड़ा रॉन्ग स्टेप क्यों लिया। बट शायद मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इतना सब कुछ झेलने के लिए। बट मेरे पास उस टाइम पे ना शायद ये सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मैंने आपको हमेशा कहा है कि एक इंसान तब शायद इतना गलत नहीं होता जब उसकी गलती होती है, लेकिन तब वो इंसान बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है जब वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे इंसान की गलती बता देता है, और वो भी झूठी। इस पूरी कहानी की शुरुआत फैमिली से हुई थी। यू नो गाइस, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज, पता ही है सब लोगों को कि बहुत सारी फैमिली इश्यूज, प्रॉब्लम्स झेली हैं। बट ये सबसे बुरी चीज पता है क्या लगती है कि जब आप लोगों के लिए इतना करते हो, अपने लोगों के लिए इतना करते हो, एंड देन फिर वही आपको झूठा बना देते हैं, गलत बना देते हैं। एंड जब से एक्सीडेंट के बाद जाट समाज में गया हूं तो एक चीज सीख ली है कि जाट समाज किसी भी गलत बात का साथी नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद दिस एपिसोड गाइस। तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी? तो यार आई विल स्ट्रेट कम अप टू द फैक्ट्स। रितिका ने बहुत सारे पॉइंटर्स उठाए थे उस वीडियो में एंड आई वाज रियली शॉक्ड गाइस। फर्स्ट फैक्ट दैट कम्स अप, रितिका ने एक स्टेटमेंट दिया था पूरी वीडियो में कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे घर में ग्रोसरी का सामान नहीं था एंड ग्रोसरी से जितना भी सामान आया था उनका बिल मैंने पे आउट नहीं करा था। घर के अंदर जब राशन नहीं था तो मैंने अपने स्टोर से, जहाँ पर जनरल स्टोर था हमारा, वहां से मैंने कुछ बिल बनाया था, घर का सामान लेके आई थी। आपने उस बंदे को मेरे को टेक्स्ट करवा रहे हो कि आप रितिका से पेमेंट मांगे क्योंकि रितिका ने खर्चा करा है। सो यार रितिका की वीडियो में आई गेस ये ग्रोसरी का वो बिल था जो शो किया गया था एंड इस ग्रोसरी के बिल पे एक बहुत बड़ी चीज बोली गई थी कि घर पे खाने के लिए सामान नहीं था। एंड रितिका ने बहुत अफरंट एलिगेशन और ये झूठ बोला मेरे बारे में। बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, ये जो बिल है ये एक किराने की शॉप का बिल है मनाली में। हमारे घर के पास ही एक शॉप थी गाइस। बहुत बड़ा एलिगेशन था मेरे ऊपर कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान रितिका की केयर नहीं करी, उसके लिए ग्रोसरीज नहीं मंगाई, खाना नहीं दिया। बहुत शॉकिंग लगा एंड मैंने उस खाने के लिए पे आउट नहीं करा। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, हियर इज द बिल एंड हियर इज द पेटीएम पेमेंट। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस, ये एक महीने का बिल था गाइस। बहुत बड़ा झूठ बोला गया था कि मैंने बिल नहीं निपटाए एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने बच्चे की केयर नहीं करी, रितिका की केयर नहीं करी, खाने के लिए नहीं दिया एंड मैं घर में राशन रखता ही नहीं था। और अगर रखता भी था तो जितना भी सामान मैं मंगाता था वो मैं बोलता था कि रितिका पे करेगी। बट गाइस दिस इज द स्क्रीनशॉट, आप लोग फ्लैश देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने मेरी क्या हेल्प आउट करी है? बैक पेन हो रहा है तो मैं बैक में मैं करवा सकती हूँ मसाज हो रही है। हाँ, बैक की करवा सकते हो, हाथ पैर की करवा सकते हो। हाथ पाँव तो मसाज में पेट को नहीं करवाती हूँ, पेट में प्रेशर पड़ेगा तो नहीं करो। बाकी बैक की तो आराम से कर सकते हो, हाथ पैर के आराम से कर सकते हो। आगे मैम के पास जस्ट एक चीज पूछती थी, प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या? तुम बोल रही थी ना कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशंस है कुछ भी? सही मैम? सब सही चल रहा है। अच्छा चलो, आपको तो ये पता होगा ना, आप तो बहुत केयरिंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर हैं, कि कौन से वीक में, कौन से मंथ में मैंने डिलीवर करा है बेबी अपना। प्लीज बता सकते हैं आप मुझे? कब एक्सपेक्टेड डिलीवरी है मैम? एक्सपेक्टेड इनकी अप्रैल की है। डेट 15 डेज प्लस माइनस। डेट है इनकी 14 अप्रैल।
जो इनका LLP था, LLP में 1 महीने का कंसीव होता है। LLP के साथ में इनकी मार्च के आई थी, तो वो नहीं मानी। जो आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद से आपके अप्रैल है, तो फर्स्ट वीक अप्रैल के बाद से आप समझ सकते हैं, 7 से 14 के बीच में आप फेल समझ सकते हैं। क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में रितिका के साथ आए हैं? LMP के कारण ही पहले 3 अल्ट्रासाउंड आगे पीछे हुए, क्योंकि वो डेट गलत थी ना, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। जो आपका डेट कंसीव हुआ था, जैसे आपके सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें तो कुछ भी नहीं बताया गया था, याद था ना आपका अल्ट्रासाउंड जिसमें हाँ जी, कुछ नहीं आया था आपका। तो वो जो मतलब उस समय जस्ट आपकी स्टार्टिंग हुई थी, प्रेगनेंसी बन रही थी उसका रेट। जो आपके LLP था, कई बार ऐसा होता है कि लेट में कंसीव मतलब उसका पूरा 1 महीने का फर्क पड़ा है, वही मैं अभी कैलकुलेट। फिर आपकी जो अल्ट्रासाउंड में डेट आई है 16 अप्रैल आई है, उसे फिर हमने जो लेवल 2 हुआ था वो भी आपका सही, मतलब उसके हिसाब से जो आपकी डेट चल रही है अप्रैल ही चल रही है, हर जगह पे अप्रैल ही आ रही है, उस हिसाब से तो ठीक चल रहा है। इस बार थोड़ा सा अच्छे से ध्यान तो खाने पे एक अल्ट्रासाउंड करके दूसरे गायनेक से करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कीजिए ना, नहीं यही से अल्ट्रासाउंड करते मैम ही करेंगे। मैम चेक करेगी, अल्ट्रासाउंड के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। या तो इधर वहाँ नंबर लगवा लो, लगा फिर बस जैसे आएंगे मैं बता। उस कॉन्वर्सेशन में ये बोला गया था रितिका के एंड से कि भाई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने उसका और बच्चे का ध्यान नहीं रखा, मैं कोई भी अल्ट्रासाउंड में उसके साथ नहीं था, मैंने कोई भी मेडिकल बिल्स नहीं निपटाए। क्या कोई भी आपने सप्लीमेंट रितिका के लिए खरीदा है? डू यू नीड एनीथिंग फॉर द सप्लीमेंट और समथिंग? कुछ चाहिए? मुझे डॉक्टर ये बोल रहा था कि खाना का वो इनटेक सही नहीं है। कितना बोला डॉक्टर ने? क्या बोला खाने का इनटेक? मतलब डॉक्टर ने 3-4 बार बोला कि खाना ढंग से खाओ, डाइट ढंग से करो। डॉक्टर ने ये बोला कि खाना और वेट बढ़ाओ। हाँ, तो मतलब कुछ और गाइनों से सजेस्ट करके इफ डू यू। हाँ मतलब मेरा पॉइंट, चल रहा है। हाँ मैं इस पॉइंट पे बस पूछ रहा हूँ, अगर कुछ भी चाहिए लाना हो तो मेरे को बता देना, आई विल गेट इट। मेरा मेकअप भी लेके आ जाना। ठीक। क्या कोई आपने उस टाइम मुझे शॉपिंग कराई है? मैं बोल रहा हूँ क्या क्या टी शर्ट क्या साइज चाहिए मेरे से भी, जो मेरी एक्सेल वाली वो है वो ठीक है। तो जीन्स मत लेना, लोअर देखना, तो लोअर ढीले मतलब ढीले ना मतलब। हाँ। और एक क्या वो क्या बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसे, ढीला सा नहीं पहनते क्या उसमें भयंकर, जिसमें केवल एक से ऊपर से नीचे तक होता है। और कुछ सामान लेकर के आना है, अब वो ढीला पड़ा कुछ लेकर के लाना है नया, तो वो ले आएंगे। बता दो ताकि जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा, व्हाट डू वी कॉल इट, बट वो ही आई गेस मैंने देखा है और मतलब औरतों को पहनते हुए इस टाइम पीरियड में। औरत थोड़ी यार मैं, मतलब देखो मेरे दिमाग जितना चलता है मैं उतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ। अभी नहीं चाहिए, खरीदोगे वो बाद में खरीदेंगे, नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे। ऐसी कुछ नहीं है, जैसे लगे तो ला देना, वो भी दिख गए तो ठीक है ना, मैं ले कर। अरे शॉप से नहीं, घर से। तो मतलब दिक्कत क्या है, शॉप से भी ले आए तो फिर ऐसे दिक्कत अरे यूज है ना, यूज ही नहीं होना उनको, सामान का कभी यूज नहीं है तो इसलिए भी ले देंगे। अरे तो मैक्सी भी तो यूज होगी, अभी तो है 1-1.5 महीना। अरे नहीं होगी ना, उसको मतलब मैं वो भी ले लूँगी आगे टाइम से, वो लूँगी ना ट्रिप वाली मैक्सी। उस पॉइंट पे भी बाद में भी ले लेंगे, तो ऐसा कुछ जा तो नहीं रहा है रितिका, मतलब जा रहा है, मेरे को एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में रितिका के साथ आए हैं? आई गेस गाइस फ्रॉम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड टिल लास्ट अल्ट्रासाउंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रितिका का मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था, सगाई के बाद ही करवा दिया था, विच कवर्ड ऑल ऑफ द थिंग्स, सारी चीजें कवर अप थी उसमें। रितिका का हेल्थ इंश्योरेंस, आई डोंट नो रितिका ने बात क्यों बोली कि मैं कभी भी उसके ट्राई सेमेस्टर्स में या फिर अल्ट्रासाउंड्स में नहीं था। ऋषिकेश से लेकर के मनाली से लेकर के वापस ऋषिकेश में फाइनल अल्ट्रासाउंड तक, 3D अल्ट्रासाउंड तक, जहां पर आप बच्चे की हाथ, फेस, कर्व सब देख सकते हैं ना, आई वाज देयर एंड हियर आर ऑल द पेमेंट स्क्रीनशॉट्स। मेरा डिसीजन नहीं था मनाली से छोड़ के जाने का, इट वाज योर डिसीजन। ये बच्चा आपके लिए एक पाप था रितिका, और आपने ये क्लास में करा था कि इस बच्चे पे आपका कोई हक नहीं है। ये बच्चा आपके लिए एक पाप था रितिका। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे